सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित विषय। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर, बहुपद। क्या होता है बहुपद? चर व अचर राशियों के मेल को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चर राशियां किसको कहते हैं? वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता है। कौन सी राशियां कहलाते हैं? चर राशियां। अचर राशियां किसको कहते हैं? वे राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। चर राशियों में जैसे अंग्रेजी के अक्षर x, y, z, इनके मान क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं, इसलिए इनको कौन सी राशियां कहते हैं? चर राशियां। और अचर राशियों में गणितीय अंक जैसे गिनती के अंक 1, 2, 3 इस प्रकार के अंक, इनके मान क्या होते हैं? फिक्स होते हैं या कांस्टेंट इनको कहते हैं, इसलिए ये कौन सी राशियां होती है? अचर राशियां। इन दोनों के संयोग से या मेल से क्या बनता है? बहुपद। लेकिन बेटा सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट है, बहुपद होता क्या है या बहुपद होने के लिए शर्त। बहुपद होने के लिए शर्त। इंपॉर्टेंट, बहुपद होने के लिए शर्त। बहुपद होने के लिए हमेशा चर राशि की घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। 0 से बड़ी धनात्मक कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 4। तो इसमें देखो चर राशियां x दिखाई, चर राशि x दिखाई दे रही है, इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी है? 3, और यहाँ इधर कितनी है? 2 है। लेकिन दोनों की दोनों कैसी है? पूर्ण संख्या है या 0 से बड़ी है, तो ये क्या है? एक बहुपद है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1/x। क्या ये बहुपद है क्या? पहले इसको व्यवस्थित क्रम में अपन लिखते हैं, x प्लस 1/x। x की पावर कितनी है? 1। जैसे ये x ऊपर आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1। अब बताओ ये बहुपद है या नहीं है? तो इस x पर तो घात 1 है, लेकिन इस x पर घात कितनी है? -x। हमने शर्त में क्या पढ़ा था कि बहुपद वो होगा जिसकी चर राशि की अधिकतम घात या चर राशि पर घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए या धनात्मक होनी चाहिए। तो ये बहुपद नहीं है। हाँ, अब हम आगे करेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण, जैसे पहला एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, इसमें बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? 1। चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। अधिकतम घात 1 होती है। जैसे x, इस पर अधिकतम घात कितनी है? x प्लस 4। इस बहुपद में भी x या चर राशि पर अधिकतम घात कितनी है? 1। इसी प्रकार अगला एक तो हो गया एक घातीय, अगला द्विघातीय बहुपद। इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। तो इस बहुपद में चर राशि पर अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघातीय बहुपद। और तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। इसमें बहुपद में चर राशि पर अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। इस प्रकार ये क्या त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 2.1। इसका पहला क्वेश्चन, किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px का ग्राफ हमें नीचे दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के क्या निकालने हैं? शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें
ग्राफ दे रखे हैं नीचे 6 और इन 6 के अलग अलग शून्यांक निकाल के बताना है। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू पी एक्स का। बहुपद किसका है, x का, यानी शून्यांक अपन को किसके निकालने हैं, x के। फर्स्ट ग्राफ में हमने देखा कि x अक्ष को ये जो ग्राफ है कितनी बार टच या काटता है, तो इसमें हमने देखा x अक्ष, क्योंकि ये बहुपद किसका है, x का, तो x अक्ष को अपना ग्राफ कितनी बार काटता है, तो इस लाइन में x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 0। शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 0। सेकंड ग्राफ में देखना कि y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काटता है या स्पर्श करता है, तो हमने देखा तो सब एक बार ही यहाँ का स्पर्श कर रहा है, इसके अलावा कहीं पर भी x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, यानी एक बार करने पर इसका शून्यांक क्या होगा, इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 1। थर्ड ग्राफ में देखना कि इसमें ग्राफ x अक्ष को 3 बार काट रहा है, 1, 2 और ये 3 बार, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3। इसी प्रकार चौथा ग्राफ देखना, ये भी y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू पी एक्स का। x अक्ष को ग्राफ कितनी बार स्पर्श या काट रहा है, 1 और 1 ये 2 बार, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2। शून्यांकों की संख्या 2। पांचवा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, 1, 2, 3 और 4, यानी इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, 4, क्योंकि ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, 4 बार। लास्ट 6 ग्राफ देखो, 6 नंबर ग्राफ, ग्राफ x अक्ष को कितनी बार स्पर्श या काट रहा है, 1, 2 और 3 बार, तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 3। ये सभी ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू पी एक्स के हैं। जैसे यदि प्रश्न x इज इक्वल टू पी वाई का होता, तो हम देखते हैं कि ग्राफ y अक्ष को कितनी बार काटता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर चौथा या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखो कि y इज इक्वल, यदि प्रश्न ऐसा आता x इज इक्वल टू पी वाई, यानी बहुपद किसका है, y का, तो शून्यांक किसके निकालने हैं, y के, तो हम देखेंगे ग्राफ में ग्राफ y अक्ष को कितनी बार स्पर्श या काट रहा है। जैसे यहां पर 1 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 1। इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान देना। इस बहुपद का देखना, इसमें चर राशि y है तो y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, यदि चर राशि x है तो x अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज 2.1 पूरी आपने समझ ली है, और जो भी मैंने परिभाषाएं लिखाई है इसका वापस रिवीजन करना। कल अपनी क्लास इसी समय होगी।